कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं प्रियंका। तो दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन अनदर सीन फ्रॉम द मूवी जवान। एंड जो प्रीवियस वीडियो था उसमें देखने को मिला था कि किस तरह से फार्मर्स लोगों को हेल्प किए SRK सर। एंड दैट सीन वाज रियली वेरी इमोशनल। एंड ऑल्सो जब विजय सेतुपति सर का एंट्री होता है वो भी बहुत ही अमेजिंग लगता है। सो लेट्स सी अभी क्या करने वाले हैं SRK सर। एंड ये विक्रम राठौर कौन है एंड क्यों काली उससे डर रहा है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं देन जल्द सब्सक्राइब कर लो। डू सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। मैंने अपनी लाइफ में कई जेलों की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, लेकिन ऐसी जेल के बारे में ना ही कभी। जेल को इस साल के यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस के अवार्ड से नवाजा गया है। आइए स्वागत करिए उस शख्स का जिसने इस जेल का चेहरा बदल दिया। यस, द वन एंड ओनली जेलर आजाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। एक्चुअली ये जगह 150 साल पुरानी है। ये कभी राजा महाराजाओं का किला हुआ करता था जिसे अंग्रेजों ने जेल में बदल दिया। मैं यहां पर पिछले 12 सालों से काम कर रहा हूं और इस जेल के कोने कोने को मैं अपने घर के कमरों से बेहतर जानता हूं। और यहां पर मौजूद हर एक औरत मेरे लिए मेरी बहन और मां समान है। आपने हमें इतना बड़ा अवार्ड दिया, इसके लिए हम भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन अपने स्टाइल में। गुड टू गो गर्ल्स। काबरी अम्मा, इस साल ये आपकी 5वीं कोशिश। तो आज मैं लड़की से मिलूंगा, हाय बोलूंगा, 1 मिनट बाद बाय बोलूंगा एंड देन आई एम गॉन। तू वही कर जो तू हमेशा करता है, मैं देख लूंगी। चलो लड़की नहीं आई। यही लड़की है। मेरा मतलब ये उस लड़की की लड़की है। लड़की आ नहीं पाई लड़का देखने के लिए तो उसने अपनी लड़की को भेज दिया। अगर आप दोनों का डिस्कशन हो गया फिर हम दोनों डिस्कस करें। हम पूरी लाइफ रहने वाले हैं एक साथ। आप दोनों से ज्यादा हम दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो नाम क्या है आपका? सुजी। और आप अपनी मम्मी के लिए लड़का ढूंढ रही हैं। तो फिर मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ। आप एक्सरसाइज करते हो? हाँ, मैं 2 उंगलियों पे पुशअप मारता हूँ। मार के दिखाओ। अपने मम्मी का ध्यान रखोगे ना? ऑफ कोर्स। लोग अब रुक जाओ। ओके चलो, इसमें आपका नंबर फीड करो। ओके, इस नंबर पे मुझे एक मिस्ड कॉल दे देना। क्यों? जब मुझे कॉल करना पड़ेगा मैं आपको कॉल कर दूंगी। अब एक सेल्फी ले ले, मेरी मम्मी को दिखाना है अप्रूवल के लिए। ओके। ईरानी, एनीथिंग? नो मैम, नथिंग सॉलिड। मेट्रो में इतने सारे लोग थे, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब उसके फैन बने पड़े मैम। देयर इज नो पॉइंट क्वेश्चनिंग देम। और वो जो पुलिस वाला था उसका क्या हुआ? पता नहीं चला कहाँ गया, क्या हुआ। क्या हे बड़ी। कहाँ हो बड़ी? मैं तो जेल में हूँ। मैं भी जेल में हूँ। जेल में? होली क्रॉस कॉन्वेंट। लिसन, मैं एक सब्जेक्ट हूँ। क्या फेल? नहीं, एक ही सब्जेक्ट में पास। नाम टॉर्चर करती है क्या? एनीवेज, मैं तुम्हें अपने फादर का रोल ऑलरेडी दे चुकी। तो तुम कल से ये चार्ज क्यों नहीं ले लेते? सैटरडे 2 o'clock टर्न भी लेट। हाँ,
सुजी, मम्मा you know who I am? Yes. Narmada, No. head of post 1. क्या कर रहे हो? क्यों हंसता हूँ? मम्मा ये वही है कौन? जिसे आप ढूंढ रहे थे हाँ? शादी के लिए। सुजी, this is not cool. But he's so cool. I'm very good. Don't mess it up, buddy. सुजी, come here. थैंक यू नर्मदा जी। मैंने बॉस्टन से अपना मास्टर्स किया था। एक रिलेशनशिप में थी। एक दिन पता चला कि प्रेग्नेंट हूँ। उसने कहा उसके पेरेंट्स से तभी बात करेगा जब मैं अबॉर्शन करवाऊंगी। मैंने शादी की बजाय सुजी को चुना। होने के नाते मैंने सुजी को सब कुछ दिया, लेकिन एक पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो एक भरोसा होना चाहिए, you know, जो तुम्हें यकीन दिलाए कि अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे सामने खड़ी हो ना तो तुम लड़ लोगे। आज पहली बार वो भरोसा मैंने सुजी की आंखों में तुम्हारे लिए देखा। जो रिश्ता तोड़ा था वो भी सुजी के लिए, और आज अगर एक नया रिश्ता जोड़ूंगी तो वो भी सुजी के लिए। बस उसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। सो तुम्हारा जो भी फैसला हो सोच समझ के बता देना। मैं भी सूजी जैसा हूं। मैंने भी अपने पिता को कभी नहीं देखा, तो ये भरोसा क्या होता है मैंने महसूस नहीं किया। मेरी माँ तो बचपन में ही, इसलिए कावेरी अम्मा ने मुझे पाल पोस कर बड़ी है। लेकिन आपने मुझे अपने सूजी के बारे में इतना सब बता दिया, तो मैं भी अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? कि मैं क्या काम करता हूँ, क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ, और ये सब पापा, डैडी, पॉप्स, मैं सोच रही थी कि अगर मम्मा हाँ बोले तो मैं आपको क्या 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 बुलाऊं? मम्मा आपको क्या है? आपको? स्वास्थ्य मंत्रालय का भार संभालने के बाद मैंने सारे सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। मॉडर्न बेड फैसिलिटीज है वहां, लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स मैंने डलवाए हैं, वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, हर चीज की सुविधा है वहां। अगर यहाँ खड़े खड़े कोई मेरे सीने में गोली भी मार दे तो मुझे जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं। उसके सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना, मैं वहां पर बचा लिया जाऊंगा। यकीन नहीं आता तो चलाओ गोली मेरे सीने में, मारो मुझे, मारो। लक्ष्मी को पहुंचेगा हॉस्पिटल, वहां पे डॉक्टर्स को बुलाओ, सर्जरी करने के लिए। गो, 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 फट, फट। इतने सारे मंत्री जी कहाँ है? कहाँ लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस को? कौन है तुम लोग? क्या हो रहा है ये भाई? बहन, कहाँ लगा होगा मंत्री जी को? क्लास हॉस्पिटल में, जिसकी सर ने अभी इतनी तारीफें की। वो सब सच में माना करो, वो सब झूठ होता है।
जल्दी अरे जल्दी चलो यार, वो लग गई हमको। अरे हॉस्पिटल की कमाल खाना, ये हमको नाम ही आया था क्या? डॉक्टर पीछे हटिए, अरे ऑपरेशन हमें पीछे हटिए। हेड मिनिस्टर में बोले लगे यहाँ खड़े नहीं। अरे 3 डॉक्टर और बुलाओ ऑपरेशन के लिए। अरे गोली लग चुकी है, अब क्या होगा इतना सारा बंदोबस्त करके? हमने मंत्री जी का किडनैप कर लिया है। किडनैप? मंत्री जी का? मंत्री जी का? तो अभी समझ में आया? चुपचाप मुंह बंद करके बैठ, वरना एक गोली तेरे मुंह में भी जाएगी। Let's roll. Chief. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विक्रम राठौड़ और हमने किया है हेल्थ मिनिस्टर का दिन दिहाड़े किडनैप। पर क्या एक सरकारी अस्पताल हमारे स्वास्थ्य मंत्री की जान बचा पाएगा या नहीं? स्टार्ट द शो नाउ। हेल्थ मिनिस्टर सर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर इनकी लाइफ को सेव करना है तो हमें अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए जिसकी जरूरत है वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। अरे जो चाहिए मालूम। एक जनरल सर्जन नहीं, बल्कि एक कार्डियो सर्जन बेटर रहेगा। सीनियर एनेस्थेसिस्ट, ऑपरेशन थिएटर स्टाफ, वेंटिलेटर सपोर्ट, मास्क, ग्लव्स, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी सर। 10 कॉटन के बंडल। तुम्हारे हॉस्पिटल में बोर्ड के अलावा कुछ और है नहीं क्या? हेलो नर्मदा जी, सच आपकी कमी बहुत खल रही थी। इस बार कितने पैसे चाहिए? सच, सिर्फ और सिर्फ 100% सच। मैं समझी नहीं। 3 साल पहले आज ही के दिन इसी अस्पताल में एक सच को एक भद्दे और बदनुमा झूठ का जामा पहना दिया गया था। मिस्टर के जॉर्ज आजकल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन दिनों इस अस्पताल की टीम हुआ करते थे। उनसे कहिए टीम पर आए और इस सच को कबूल करें, और अगर उन्होंने इस सच के साथ जरा सी भी मिलावट की तो फिर आप लोग एक फूलों की माला तैयार कर लीजिएगा अपने हेल्थ मिनिस्टर के लिए। सर जॉर्ज बोल दो सच। सच बोल दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। नहीं बोलेगे तो जान चली जाएगी। ऊपर से नीचे सर भी। वो मेरा जीजा है, मैं मानूंगा। तुम बोल दो सच। ओके सर। हॉस्पिटल हाईजैक केस ने लिया नया मोड़। हेल्थ सेक्रेटरी ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं केट जॉर्ज, हेल्थ सेक्रेटरी। आज से ठीक 3 साल पहले 27 फरवरी को एक के बाद एक 60 बच्चों को इंसेफेलाइटिस के इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया गया था। डॉक्टर ये आपकी सिलेंडर है। सास बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर आए क्या? इस लॉक से ज्यादा 2 घंटे सपोर्ट मिलेगा। डीन को इन्फॉर्म करो जल्दी। डॉक्टर एक मिनट। बोलो। यार हमें बोला गया था कि शाम तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स का स्टॉक आ जाएगा, पर अभी तक आया नहीं। इमरजेंसी सिचुएशन है सर, 50 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी का सवाल। देखो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व थी इन सारे मैटर्स में। फॉर्मेलिटीज पूरी होगी, सिलेंडर्स पहुंच जाएंगे। सर अगर आपने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो मैं ऊपर तक जाके कंप्लेंट करूंगी, चाहे मुझे हेल्थ मिनिस्टर तक ना जाना पड़े। हेल्थ मिनिस्टर? कॉटन से लेके कार्डियोलॉजी इक्विपमेंट तक कुछ भी खरीदना होता है हॉस्पिटल में, वो तभी सैंक्शन होता है जब उसमें हेल्थ मिनिस्टर से लेके डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज, परचेज डिपार्टमेंट, टेंडर कमेटी, बिचौलिए, मेरे जैसे टीम, सबका कमीशन परसेंटेज फिक्स होता है। कमीशन के बगैर एक छोटी सी फिनाइल की बोतल तक हॉस्पिटल के अंदर एंटर नहीं करती। जितने ऊपर कंप्लेंट करने जाओगे ना, वो उतना ज्यादा कमीशन खाकर बैठा होगा। जाओ, जितना ऊपर जाना है उतना। जल्दी शांत हो जाइए और ध्यान से देखिए। अम्बू बैग्स हैं, इसका इस्तेमाल हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने पर करते हैं कि बच्चों के मुंह पे अच्छे से लगाना है और एक रिदम में ऐसे दबाना है। सिलेंडर्स आने तक अगर आप ये नहीं करते रहे तो बच्चों की जान भी जा सकती है। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। गुरु
प्लीज संभाल लेना, मैं जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं संभाल। उनके ब्लड के रिपोर्ट से साबित हो चुकी है नशे में डॉक्टर हीरम द्वारा दी गई गलत ट्रीटमेंट की वजह से उन 57 बच्चों की जान गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से नहीं। ये अदालत डॉक्टर हीरम को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है और मेडिकल काउंसिल को सलाह देती है कि डॉक्टर हीरम का लाइसेंस 2 साल के लिए इमीडिएट किया जाए। नहीं पा रहा। ये डॉक्टर ईरम जो है ना, ये ईरम हमारे मेडिकल सिस्टम के नाम पे एक थप्पा है। सच बात तो यह है कि उन सब बच्चों की मौत का असली जिम्मेदार मैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इरम नहीं है। रखे लो, इसके मुंह पे रखो, तब तक दबाओ जब साले का दम ना निकल जाए। किसी से छू तक नहीं करूंगा। अम्मी, जब किसी भी और डिपार्टमेंट में गड़बड़ होती है ना, तो उसे महज स्कैम कहकर छुपा दिया जाता। और जब मेडिकल सिस्टम में ऐसा होता है तो वो स्कैम नहीं, वे कहते हैं हत्या। तुम मुझसे क्या चाहते? मैंने आपको 234 सरकारी अस्पतालों की एक लिस्ट ईमेल की है। यस सर। तो अगले 5 घंटे में ये सारी चीजें इन अस्पतालों में मुहैया हो जानी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। पर इतना सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। मंत्री जी के पास पूरे 10 साल थे ये काम खत्म करने की। मैं आपको 5 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। सो टुडे टाइम इज लाइफ और डेथ। टिक टॉक टिक टॉक। हम एक बेहाल हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। To fix this system. सालों से हम एक बदहाल हेल्थ सिस्टम में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। विक्रम राठौड़ ने सिस्टम को इन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए केवल 5 घंटे का समय दिया है। आज हम देख रहे हैं कि सिस्टम अगर ठान ले तो 10 साल का काम 5 घंटे में कर सकता है। इस समय हमारे हर नागरिक की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, विक्रम राठौड़। 5 घंटे में बच्चे आ गए। We are witnessing that 5 hours are enough for what usually takes 10 to 20 years. The only thing required is the intent of the system. प्रोवाइड कर दी गई और आगे भी ये काम चलता रहेगा। तो चलिए आपसे एक आखिरी चीज और मांग। अब और क्या चाहिए? इतना बड़ा कांड करने के बाद ऊबर में तो नहीं जा सकते ना, चौपर ज्यादा सही रहेगा क्या? वो Girls, watch your 6.
जिस तरह से शाहरुख उस जंप किए हेलीकॉप्टर के ऊपर, एंड आई वाज थिंकिंग कि अब तो उनका फेस रिवील हो जाएगा एंड नयनतारा देख लेगी एंड पहचान जाएगी कि जिस थैंक गॉड वो सब कुछ नहीं हुआ, उसको सिर्फ वो मास्क मिला एंड वो उसका फेस नहीं देख पाए। बट जिस तरह से यहाँ नयनतारा, शाहरुख एंड जितने लड़कियां के बीच में जो फाइट देखने को मिलेगा वो बहुत ही कमाल का था। कैमरा एंगल इज सुपर्ब गाइस, एंड आपको यहाँ SRK सर का डिफरेंट लुक्स देखने को मिलेगा एंड दैट इज रियली अमेजिंग। एंड एक के बाद एक आपको स्टोरी सुनने को मिल रहा है एंड किस तरह से SRK सर सबको हेल्प कर रहे हैं। एंड ये जो स्टार्टिंग का सीन था ना, वो मुझे बहुत ही फनी लगा, जिस तरह से वो बोल रहा था कि मेरे ऊपर गोली मारो एंड मुझे एडमिट करना उस वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में, एंड सच्ची में उसको मारे एंड उसको वहाँ ले गए। दैट वाज रियली वेरी फनी। एंड SRK सर का एक्टिंग भी बहुत ही कमाल का है। नयनतारा जिस तरह से हेलीकॉप्टर से उतरती है, ओ माय गॉड व्हाट इज स्वैग। सो गाइस लेट्स सी अभी आगे कहानी में क्या कुछ देखने को मिलता है मूवी। आई होप कि आज के रिएक्शन वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा जल्द से लाइक, कमेंट एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मुलाकात होगी किसी रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।